हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। परीक्षा मंथन के सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख योजनाएं। परीक्षा मंथन 69th बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए एग्जाम देने से पहले आप लोग इसको करके जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो है आयुष्मान भव कार्यक्रम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में प्रत्येक इच्छित प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के लिए सभी राज्य में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ आयुष्मान भव नाम से एक व्यापक स्वास्थ्य पहल शुरू की है। आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। इन गतिविधियों में शामिल है आयुष्मान आपके द्वार 3.0, एक गहन अभियान 1 अगस्त 2023 को शुरू हो गया है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य योजनाओं की पूर्ण संतृप्ति सुनिश्चित करना है, जिससे कोई भी पात्र लाभार्थी आवश्यक लाभ से वंचित न रहे। सेकंड है आयुष्मान सभा। ग्राम स्तर पर आयुष्मान सभा का नेतृत्व ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा किया जाएगा। यह अभियान केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उनके इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करेगा। इसके अलावा यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। थर्ड है आयुष्मान मेला। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में आयोजित होने वाले आयुष्मान मेले में चिकित्सा शिविरों का आयोजन और स्क्रीनिंग के माध्यम से शीघ्र निदान की सुविधा शामिल होगी। ये चिकित्सा शिविर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषज्ञों के साथ टेली परामर्श और उचित रेफरल प्रदान करेंगे। इसका उद्देश्य देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। और फोर्थ है आयुष्मान ग्राम। आयुष्मान भव का चौथा स्तंभ आयुष्मान ग्राम का लक्ष्य PMJAY कार्ड वितरण, ABHA, ID निर्माण, टीकाकरण और गैर संचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग का 100% कवरेज हासिल करना है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। हाल ही में केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय ने देश भर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU 2.0 के दूसरे चरण के योजना निर्माण और कार्यान्वयन के मूल्यांकन तथा उसमें तेजी लाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। 2 अक्टूबर 2014 को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई, स्वच्छता और उचित अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU शुरू किया था। इसका उद्देश्य पूरे भारत में शहरों और कस्बों को स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त बनाना है। विदित हो कि वर्ष 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग 17% लोग खुले में शौच करते हैं। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी का पहला चरण शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके और व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देकर शहरी भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित था। यह अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा और 100% शहरी भारत को ODF घोषित किया गया। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इसी का नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय ने देश भर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी ये हो गया है
ये सेकंड 2 बार टाइप हो गया है। आइए चलते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 या 2.0 वर्ष 2021-22 के बजट में घोषित SBMU 2.0 इसी योजना के पहले चरण की विस्तारित योजना है। इसके दूसरे चरण का लक्ष्य ODF के लक्ष्यों के साथ ही ODF प्लस और ODF प्लस प्लस के लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तथा शहरी भारत को कचरा मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें अस्थायी स्वच्छता प्रथाओं, अपशिष्ट प्रबंधन और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है अटल वयो अभ्युदय योजना। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने देश के वृद्ध बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों की बेहतर देखभाल करने के लिए वृद्धाश्रम खोले जाएंगे तथा पहले से चल रही योजना वयोश्री स्कीम भी अब इसमें विलय कर दी जाएगी। इसके साथ ही इसके स्वास्थ्य के लिए हर जिले में केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा और योजना के लिए पूरे देश में हेल्पलाइन नंबर की सेवा दी जाएगी। इस अटल वयो अभ्युदय योजना के माध्यम से 4 लाख से अधिक वृद्धों को इसका लाभ दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश में कई ऐसे अनाथ वृद्ध लोग हैं जो अपने घर से बेघर रहते हैं और उन्हें रहने का उत्तम व्यवस्था नहीं मिल पाने के कारण काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है महिला उद्यमियों हेतु UNDP और NULM समझौता। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन डे और NULM ने भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने हेतु एक समझौता किया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य केयर इकोनॉमी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अपशिष्ट प्रबंधन, खाद्य पैकेजिंग और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं के उद्यम शुरू करने या विस्तार करने की इच्छुक महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। इस समझौते के तहत क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करके शहरी गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ाना। यह योजना पहले चरण में 8 शहरों को कवर करेगी और वर्ष 2025 से आगे विस्तार की संभावना के साथ 3 वर्षों तक चलेगी। वर्तमान में भारत में कुल उद्यमियों में केवल 15% महिलाएं हैं। इस साझेदारी से UNDP के अनुभव का उपयोग करते हुए 2 लाख से अधिक महिलाओं को बेहतर रोजगार के अवसरों से जोड़ने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। यह काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार जल जीवन मिशन में डायरिया से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को रोकने की क्षमता है। विदित हो कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से पेयजल मुहैया कराने से देश की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे भारत के घर घर पाइप की सहायता से पेयजल की सुविधा प्रदान करने के जीवन रक्षक प्रभावों के बारे में पता चलता है। जल जीवन मिशन डायरिया से जुड़े लगभग 14 मिलियन लोगों के साथ ही प्रतिदिन लगभग 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत कर सकता है। विदित हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में वर्ष 2024 तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाना है। इसके प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति करने की परिकल्पना है। नेक्स्ट है PM स्वनिधि योजना। 1 जून 2023 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM
स्वनिधि योजना को 3 वर्ष पूरे हुए, जिसे 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के बाद से इन 3 वर्षों में स्ट्रीट वेंडर्स को 46.54 लाख से अधिक सूक्ष्म कार्यशील पूंजी ऋण वितरित किए गए। इन ऋणों में से अब तक लगभग 40% 18,50,987 का भुगतान किया जा चुका है। यह एक केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या है? फर्स्ट उद्देश्य है कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। सेकंड है नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना। और थर्ड है डिजिटल लेन देन हेतु पुरस्कृत करना। भारत में लगभग 49.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 8.49 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है, जहां स्ट्रीट वेंडर्सों की संख्या 7.04 लाख है। दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या केवल 72,457 है। सिक्किम में कोई भी स्ट्रीट वेंडर नहीं है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। जून 2023 में केंद्र सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के व्यय के साथ सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इसका उद्देश्य फसल के नुकसान पर अंकुश लगाना, द्वारा मजबूरन बिक्री को रोकना और देश की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना। यहाँ पे किसानों, इसका उद्देश्य क्या है? तो फसल के नुकसान पर अंकुश लगाना, किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री को रोकना और देश की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना। यह योजना खाद्य सुरक्षा को सशक्त करने, अपव्यय को कम करने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज (PACS) के स्तर पर गोदामों एवं अन्य कृषि संबंधी अवसंरचनाओं के निर्माण पर केंद्रित है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य भारत में कृषि भंडारण सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए 3 मंत्रालयों द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही 8 योजनाओं का प्रसार करना है। भारत में 13 करोड़ से अधिक किसानों की सदस्यता वाली 1 लाख से अधिक PACS है। विदित हो कि PACS देश में लघु अवधि सहकारी ऋण STCC संरचना का सबसे निचला स्तर है, जिसका नेतृत्व राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक SCB करते हैं। भारत का पहला PACS वर्ष 1904 में स्थापित किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। केंद्रीय बजट 2023-24 में अगले 5 वर्षों में 63,000 PACS के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य उनके संचालन में अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाना है। नेक्स्ट है मातृभूमि योजना, अब यूपी के शहरी क्षेत्रों में भी लागू। जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जल्द ही मातृभूमि योजना को लागू करने की घोषणा की। विदित हो कि 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अनूठी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू की थी, जिसमें राज्य सरकार परियोजना की कुल लागत का 50% वहन करती थी, जबकि शेष 50% राशि इच्छुक लोगों द्वारा दी जाती थी। बदले में परियोजना का नाम सहयोगियों के रिश्तेदारों के नाम पर उनकी इच्छा के अनुसार रखा जाता था। यूपी मातृभूमि योजना शहरी के तहत 60% राशि का निवेश इच्छुक व्यक्ति करेंगे, जबकि 40% धन व जमीन का इंतजाम राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है PMSBY, PMJJBY और APY। 9 मई 2023
को 3 जन सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY और अटल पेंशन योजना, APY के 8 साल पूरे हो गए। इन योजनाओं से अब तक 55 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। विदित हो कि वर्ष 2019 में 9 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में इन तीनों परियोजनाओं की शुरुआत की थी। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 26 अप्रैल 2023 तक PMJJBY के तहत 16.2 करोड़, CMBBY के तहत 34.2 करोड़ और APY के तहत 5.2 करोड़ लोगों के नामांकन हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि PMJJY 1 साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले 18 से 50 वर्ष का व्यक्ति योजना के तहत नामांकन करा सकता है। 436 रुपये सालाना की प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है। वही PMSBY 1 साल की दुर्घटना बीमा योजना है। 10 से 70 वर्ष तक का व्यक्ति इस योजना के तहत कवर हो सकता है। सिर्फ 20 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रुपये तक का कवर मिलता है, जबकि APY में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो आयकर दाता नहीं हैं शामिल हो सकते हैं। उन्हें अपनी सुविधा के मुताबिक हर महीने या हर साल एक निश्चित रकम देनी पड़ती है और 60 साल बाद उन्हें 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम पोषण भी और पढ़ाई भी की शुरुआत की, जो देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE पर केंद्रित होगा। विदित हो कि ECCE मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का महत्वपूर्ण घटक है, जिसकी परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत की गई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ECCE को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को न केवल पोषण केंद्रों में बल्कि शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों में बदलना है। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम में प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे उच्च गुणवत्ता वाली प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है अटल आवासीय विद्यालय योजना। अटल आवासीय विद्यालय योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य में नए विद्यालयों का संचालन 1 जुलाई 2023 से किया जाएगा, जिसमें अनाथ, आर्थिक रूप से कमजोर, श्रमिकों के बच्चों का पंजीकरण करवाया जाएगा और उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से उन बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की जाएगी जिसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। योजना का लाभ लेने के लिए केवल पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को ही पात्र माना जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय अभी मंडल मुख्यालयों में बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है लाडली बहना योजना। 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले में नर्मदा जयंती एवं नर्मदापुरम के गौरव दिवस पर लाडली लक्ष्मी योजना की तरह प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू किए जाने की घोषणा की। इस योजना में
आयकर न देने वाले सभी वर्गों की गरीब बहन को प्रतिमाह 1,000 रुपये मिलेंगे और यदि उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो यह पूर्ववत मिलता रहेगा। इस योजना पर 5 वर्षों में अनुमानित 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत धरोहर योजना के बारे में बात की गई है, जो अगले 3 साल में लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। यह योजना इको टूरिज्म और कार्बन स्टॉक को बढ़ाएगी और स्थानीय समुदायों को उनकी आय सृजन में भी मदद करेगा। नेक्स्ट है वैभव फेलोशिप योजना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के सम्मान में, जिसे 28 फरवरी को मनाया जाता है, भारत सरकार ने वैभव फेलोशिप योजना शुरू की। नई पहल का उद्देश्य दुनिया भर के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थानों के साथ एकेडमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देकर भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की अनुसंधान क्षमता को बढ़ाना है। वैभव फेलोशिप योजना भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों और विदेशों में अग्रणी संस्थानों के बीच एकेडमिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करेगी। इससे भारत की अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में नवीन और प्रभावशाली अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है भारत यूके युवा पेशेवर योजना। यूके सरकार ने हाल ही में युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, जिसकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बचत में कम से कम 2350 पाउंड होने चाहिए। योजना के माध्यम से प्रवेश करने वाले व्यक्ति कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। हालांकि कंपनी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण 5,000 पाउंड से अधिक नहीं होने चाहिए और ऐसे लोग कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रख सकते। यह योजना परिवार के सदस्यों के लिए नहीं है। योजना का लाभ लेने वाले लोग खिलाड़ी के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुमनिया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जीईएम) ने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों को सीधे अपने उत्पाद बेचने के लिए महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों (WSHG) को सशक्त बनाने के लिए वोमेनिया ऑन जीईएम नामक एक नई पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य लिंग समावेशी आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए समाज के हाशिए पर महिला उद्यमिता को विकसित करना है। यह महिला उद्यमियों के लिए अति स्थानीय आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देगा और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 5 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करेगा। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नामक एक नई पहल शुरू की है। अमृत भारत स्टेशन योजना के उद्देश्य न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं से परे सुविधाओं को बढ़ाने और लंबी अवधि में स्टेशन परिसर में रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर बनाने के लिए रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान की तैयारी और कार्यान्वयन, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरा करना। अन्य प्रमुख योजनाएं मुफ्त अनाज योजना दिसंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य या प्रगति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के लिए
इसके अंतर्गत 81.35 करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त होगा। पीएम स्कूल योजना, इसको लॉन्च किया गया है 5 सितंबर 2022। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 14,597 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अंतर्गत पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई पहल की भी घोषणा की गई है। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान, इसको लॉन्च किया गया है नवंबर 2022 में। इसका उद्देश्य साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाना है। विदित हो कि वर्ष 2018 में इसे महिलाओं को साइबर स्पेस में सुरक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है पीएम प्रणाम योजना, इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2022 में। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में। इसका उद्देश्य पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख इंजन के रूप में स्थापित करना। इस योजना के तहत निम्नलिखित विषयों की पहचान की गई है: संस्कृति और विरासत, साहसिक पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, कल्याण पर्यटन, MICE पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, तटीय पर्यटन, परिभ्रमण महासागर और अंतर्देशीय पर्यटन। नेक्स्ट है पीएम डिवाइन योजना 2022-23 से 2025-26 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु 6600 करोड़ रुपए का परिव्यय। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदि दर्शन ग्राम योजना, अगस्त 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। यह जनजातीय उप योजना में पूरक के रूप में केंद्रीय सहायता प्रदान करके जनजातीय लोगों के विकास एवं कल्याण के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बल देना। नेक्स्ट है संगम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, अगस्त 2022 में इसे लॉन्च किया गया था। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय की भांति पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार के मानदंडों पर केंद्रित योजना है। इस योजना का उद्देश्य पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव लाकर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, किशोरियों के बीच कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना, 16 जून 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। यह योजना युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सेना में सेवा का अवसर प्रदान करती है। इसीलिए इसे दूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। इस योजना के तहत 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी, जिसमें से 75% को 4 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, जबकि 25% को 15 वर्ष की अस्थायी सेवा में रखा जाएगा। नेक्स्ट है सीड योजना, 16 फरवरी 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्धघुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए जारी की गई योजना है। नेक्स्ट है श्रेष्ठ योजना, इसे 3 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। प्रति वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 3000 छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है अमृत सरोवर योजना, 23 अप्रैल 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना। सीड योजना, 16 फरवरी 2022। यह सीड का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTS सीड्स। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्धघुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए शुरू की गई योजना है।
इस योजना का उद्देश्य इन समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना, ताकि वे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए आदि में प्रवेश ले सके। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सितंबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था, डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। अक्टूबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था, स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को इसे लॉन्च किया गया। यह भारत के सभी दूर सुदूर गांवों के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य 2024 निर्धारित किया गया है। गोवा हर घर जल सुनिश्चित करने वाला पहला प्रमाणित राज्य है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अगस्त 2019 में इसे लॉन्च किया गया। जून 2022 में असम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। इसके साथ ही भारत में ONORC योजना को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। मार्च 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के मुजफ्फरपुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पूर्णिया बिहार, मेवात हरियाणा, दरग असम, दमोह मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पे है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखेंगे। इसमें बिहार का मुजफ्फरपुर शीर्ष पर है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में, और पूर्णिया जो है सेकंड स्थान पे है। इसके बाद मेवात जो हरियाणा में है तीसरे स्थान पे है, दरग जो है जो असम में है चौथे स्थान पे, दमोह मध्य प्रदेश 5वें स्थान पे है। विदित हो कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी संघवाद की संस्कृति को बढ़ावा देकर देश के 117 पिछड़े जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार करना है। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। वर्ष 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 तक देश के सभी SC बहुल गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य है, जिसकी वर्तमान संख्या 27,000 है। विदित हो कि इस योजना को वर्ष 2009 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन इस योजना पर कार्य वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। दिसंबर 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने के लिए इसके अंतर्गत अप्रैल 2021 तक 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं और 3.86 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। भारत नेट परियोजना अक्टूबर 2011 में इसे लॉन्च किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क करने का कार्यक्रम है। 8 जनवरी 2018 को भारत नेट परियोजना का पहला चरण पूरा हुआ। इसमें देश के लगभग 1 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मार्च 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। इस योजना मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है गति शक्ति योजना। अक्टूबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। यह लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए समन्वित और अवसंरचना परियोजना के निष्पादन हेतु महत्वाकांक्षी परियोजना है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए तथा निवेश को सुविधाजनक बनाने और नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 24 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था।
किसानों की आय में वृद्धि व आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 11.78 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है उड़ान योजना। इसको लॉन्च किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। इस योजना का उद्देश्य हवाई सेवा के माध्यम से छोटे बड़े शहरों को जोड़ना है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 156 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए 954 मार्ग प्रदान किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना। सितंबर 2017 में से लॉन्च किया गया था। 3 करोड़ लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन। पीएम मुद्रा योजना वर्ष 2015 में से लॉन्च किया गया था। गैर कॉरपोरेट गैर सूक्ष्म उद्यमों कृषि को 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करने के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। यह 1 साल की दुर्घटना बीमा योजना है जिसका साल दर साल नवीनीकरण किया जाता है। यह दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और विकलांगता के लिए कवरेज प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। वर्ष 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। देश के प्रत्येक परिवार को बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को इसे लॉन्च किया गया था। ग्रामीण और वंचित परिवारों को रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसको लॉन्च किया गया है 17 जून 2015 को। 1,22,70,000 आवास का निर्माण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको लॉन्च किया गया है 20 नवंबर 2016 को। पहले शहरी को लॉन्च किया गया 2015 में और फिर ग्रामीण 2016। 2.55 करोड़ घरों का निर्माण। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। 15 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। देश में 66.9 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों तथा 6.42 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 15 अगस्त 2014 को इसे लॉन्च किया गया था। देश में 11 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय ग्रामीण बने तथा 2,03,970 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है परियोजनाएं। आइए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। पहला है नर्मदा परियोजना। 15 जुलाई 2023 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने निर्यात के लिए नर्मदा कला उत्पादों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। विदित हो कि यह पहल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तहत कार्यान्वित नर्मदा परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना के तहत कश्मीर के 6 जिलों श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल, बांदीपोरा, बड़गांव और अनंतनाग के लगभग 2200 उम्मीदवारों ने नर्मदा शिल्प की कला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह परियोजना लुप्तप्राय नर्मदा कला को संरक्षित करने और स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य कश्मीर में नर्मदा शिल्प से जुड़ी समृद्ध विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है। कारीगरों को आवश्यक कौशल से लैस करके परियोजना का उद्देश्य अवसरों तक उनकी पहुंच में सुधार करना और उनकी रोजगार संभावनाओं को बढ़ाना है। विदित हो कि विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। नर्मदा शिल्प में भेड़ के ऊन का उपयोग करके गलीचे बनाना शामिल है। पारंपरिक बुनाई प्रक्रिया के विपरीत इन जटिल
गलीचों को तैयार करने के लिए फेल्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चांगथी साक्षरता परियोजना। केरल साक्षरता मिशन द्वारा संचालित चांगथी परियोजना प्रवासी श्रमिकों को राज्य के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं को समझने में सक्षम बनाकर केरल में उनके द्वारा सामना किए जाने वाले बहिष्कार को संबोधित करती है। इस परियोजना में विशेष रूप से स्वच्छता, स्वास्थ्य, मूल्य और श्रमिकों के अधिकार जैसे विषय शामिल किए गए हैं। वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई चांगथी परियोजना के लिए त्रिशूर जिले के कोलाक्षी पंचायत को चयनित किया गया था। इसके तहत श्रमिकों के कार्यावधि के बाद उनके आश्रयों को कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। दिबांग जल विद्युत परियोजना, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यह बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर चीन की सीमा के करीब स्थापित की जा रही है। खास बात यह है कि इसे पहाड़ी क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित की जाएगी। इसे 2880 मेगावाट जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 2880 मेगावाट जल विद्युत परियोजना की अनुमानित लागत 319 अरब रुपये है, जिसके पूरा होने में 9 साल लगने की उम्मीद है। इसमें 278 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध और एक भूमिगत पावर हाउस का निर्माण शामिल है। फरवरी 2023 में भारत सरकार ने चीन सीमा के समीप अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में स्थित दिबांग नदी पर 2880 मेगावाट की दिबांग जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना के तहत दिबांग नदी पर 278 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना। भारत और विश्व बैंक ने हाल ही में भारत में 4 राज्यों में 781 किलोमीटर हरित राजमार्गों ग्रीन हाईवे के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य 4 भारतीय राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण करना है। राजमार्गों के निर्माण के लिए $500 मिलियन की ऋण सहायता का उपयोग किया जाएगा। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल राजमार्गों को प्रदर्शित करने के लिए हरित प्रौद्योगिकियों और जलवायु लचीलेपन के उपयोग को बढ़ावा देगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत में अस्थायी बुनियादी ढांचे के लिए एक नया मानक स्थापित करना है। इस परियोजना के तहत राजमार्गों का निर्माण इस तरह से किया जाएगा जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा मिले। उन्हें पर्यावरण का निर्माण के प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। नेक्स्ट है मांगदेछु जल विद्युत परियोजना। 720 मेगावाट की मांगदेछु जल विद्युत परियोजना, जिसे भारत की सहायता से लागू किया गया था, हाल ही में भूटान में ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन DGPC को सौंप दी गई है। इसे सौंपने के साथ ही दोनों देशों ने 4 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 720 मेगावाट की परियोजना मांगदेछु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भूटानी समकक्ष लोटे शेरिंग ने 2019 में संयुक्त रूप से किया था। भारत सरकार ने इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की। इस पनबिजली परियोजना के चालू होने से भूटान की विद्युत उत्पादन क्षमता 44% की वृद्धि हुई है।
और यह वर्तमान में 2326 मेगावाट है। नेक्स्ट है पहल और अभियान। आइए इसको भी देख लेते हैं। जेजेएम डिजिटल एकेडमी पहल। जेजेएम डिजिटल एकेडमी केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत में जल आपूर्ति क्षेत्र में क्रांति लाना है। यह पहल 21-22 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पेयजल और सुरक्षा विभाग और इको इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन के आदान प्रदान के माध्यम से स्थापित की गई। इसका उद्देश्य जल आपूर्ति कार्यक्रमों में शामिल विभिन्न हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है। इस अकादमी का लक्ष्य पूरे देश में जल आपूर्ति पहल की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रशासकों, इंजीनियरों, पंचायत पदाधिकारियों, तकनीशियनों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं को आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना है। नेक्स्ट है समुद्रयान मिशन। इस अभियान के तहत अगले 2 वर्षों में समुद्र की गहराई में अध्ययन करने के लिए भारत मानव को 5000 मीटर से अधिक की गहराई में भेजेगा। इस मिशन के तहत गहरे समुद्र में संसाधनों की खोज के लिए एक सागरीय पोत का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम मत्स्य रखा गया है। केंद्रीय 2023-24 में इस मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। केंद्र के द्वारा यहाँ पे होगा, केंद्र के द्वारा 2023-24 में इस मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। फरवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP की 7 बटालियनों के गठन को मंजूरी दी। साथ ही चीन सीमा पर सामाजिक एवं सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने हेतु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए। यह एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक में उत्तर में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने और ऐसे सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे। इसके तहत 2963 गांवों को कवर किया जाएगा जिसमें से 663 को पहले चरण में कवर किए जाएंगे। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।